दाता दरबार लाहौर के करीब मां बेटी की सीवरेज लाइन में गिरने की इत्तला गलत के बजाय दुरुस्त साबित हुई। खातून की लाश डूबने वाले मकाम से 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड सीवरेज लाइन से मिल गई और 6 घंटे बाद निकाल ली गई। 16 घंटे बाद भी 10 महीने की बच्ची का कुछ पता ना चल सका। मुतासरा फैमिली शोरगोट से सैर करने लाहौर आई थी। मीनार पाकिस्तान के बाद दाता दरबार पहुंची थी। इस दौरान खातून बच्ची समेत सीवरेज लाइन के मुंडेर पर बैठी, जहां से दोनों नीचे गिर गईं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सड़क किनारे सीवरेज मैनहोल पर कोई ढक्कन नहीं था। तरक्याती काम के लिए होने वाली खुदाई के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ या कोई निशानी मौजूद ना थी। मामले की तफ्तीश के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट देगी। गफलत और कोताही बरतने पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 3 अफसर मुअत्तल। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਂਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ गई है बकाया किसी का एडा इशू भी नहीं है। जब ये माँ और बेटी जब उतरे हैं रिक्शे से ये इधर ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, चादर पल्ली साइड पर पड़ी हुई थी, इधर अंधेरा था, लाइटें वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ इन्होंने। तो ये यहाँ पे कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, ताकि कोई ना कोई आए उनको रोके बंदा। अब पता नहीं रात का देता ना लाइट थी, कोई बंदा गिर गया होगा फिर। लाहौर की सीवरेज लाइन में मां बेटी के गिरने के वाक़े में लाहौर इंतजामिया ने गुमराहकुन मालूमात से अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। इंतजामिया के मुताबिक मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने की इत्तला शौहर ने दी थी। रेस्क्यू टीमें चंद मिनट में पहुंच गईं, लेकिन तलाश खत्म होने से पहले ही मौके पर मौजूद इंतजामिया ने डूबने की इत्तला फेक करार देने की रिपोर्ट मीडिया को जारी कर दी। रेस्क्यू ज़राए ने दावा मानने से ही इनकार कर दिया था। कहा था कि इस होल में किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं है। लाहौर इंतजामिया का भी कहना था कि सीवरेज लाइन का मुआयना कर लिया, कोई हादसा पेश नहीं आया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में शौहर का बीवी के साथ तनाज़े और संगीन इल्ज़ामात पर रिपोर्ट जारी की। शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को ही हिरासत में लिया, ताहम बाद में कहा कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ की बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों की वजाहत। कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया कि बानी PTI को मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात आंखों के माहिरीन की राय के बाद उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया। 20 मिनट के मुआयने के बाद बानी PTI को वापस रवाना कर दिया गया था। कोटद्दू में ट्रेलर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर से 5 तालिब इल्म जान बहक हो गए। तालिब इल्मों की उम्र 10 से 16 साल के दरमियान है। एक मोटरसाइकिल पर बहन भाई और कज़न, दूसरी पर 2 भाई सवार थे। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लिया रोड पर हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तारी की बायस पेश आया। सानहा गुल प्लाजा में जुलस का जहां बहक मजीद 12 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई। बाक़ियात लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई। CPLC ज़राए के मुताबिक शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा और गुल प्लाजा में प्रूफ ऑफ प्रेजेंस से की गई। जहां बहक अफराद में अब तक 39 की शनाख्त हो चुकी है। 20 की शनाख्त DNA, 6 की चेहरा शनासी और 1 की शनाख्ती कार्ड से की गई। सानहा गुल प्लाजा में जहां बहक अफराद की तादाद 72 हो गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर गैरिजन का दौरा। ऑपरेशनल तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने खैरपुर टामे वाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। जदीद ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहरा भी देखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ISPR के मुताबिक इस मौके पर रूही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह और डिजिटल तालीम के फ़रोग का ऐलान किया गया। फील्ड मार्शल को EME रीजनल वर्कशॉप में जदीद प्लेटफॉर्म्स की देखभाल पर ब्रीफिंग दी गई। T20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के लिए कॉम्बिनेशन आजमाने का मौका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कौमी टीम की फाइनल 11 का फैसला टॉस के वक्त किया जाएगा। मिचेल मार्श के मैच खेलने का फैसला होना बाकी। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलवी टीम की क़यादत कर सकते हैं। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का अगला मैच कल होगा।
हारिस रऊफ को पाकिस्तान टीम में शामिल ना किए जाने पर ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान माइकल क्लार्क और एरन फिंच हैरान। एरन फिंच का कहना था कि कभी कभार हारिस रऊफ थोड़े महंगे साबित होते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपके पास खेल के तीनों मरहले में विकेट लेने वाला हकीकी बॉलर हो। माइकल क्लार्क ने कहा कि आपने जहां खेलना होता है वहां की कंडीशन के हिसाब से स्क्वाड बनाना होता है। जो रोल BBL में हारिस रऊफ का था वो उनका यहां नहीं लगता। एहतजाज और तसादुम की सियासत के बायस PTI एस्टैब्लिशमेंट में तमाम राबते ख़त्म। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पार्टी क़यादत ने अब बड़ी हद तक ये मान लिया है कि जेल में कैद बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के बायस इस वक्त मुज़ाकरात का रास्ता बंद है। पार्टी के लोग देखना चाहते हैं कि 8 फरवरी का एहतजाज PTI और उसकी जेल में कैद क़यादत के लिए किस हद तक मुख्तलिफ नताइज दे सकता है। 8 फरवरी के एहतजाज को फैसला कुन महाज आराई के बजाय महज सियासी मौजूदगी के इजहार के तौर पर देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत के पास वाज़ेह पैगाम है कि मौजूदा सेटअप को ख़तरे में डालने या ऐसी सियासी तहरीक की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो मईशत को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दे। फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात की इंक्वायरी शुरू। ज़राए के मुताबिक नजफ हमीद से मुतालिक तमाम मुतालिका इदारों से तफसीलात तलब। इंक्वायरी FIA एंटी करप्शन सेल ने शुरू की। नजफ हमीद की गिरफ्तारी के लिए FIA के छापे, उनका नाम PINL में भी शामिल, बैंक अकाउंट्स की भी तफसीलात तलब। इस्लामाबाद की मातहत अदालत से नजफ हमीद की अराजी स्कैंडल में अबूरी जमानत मनसूख हुई थी। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि कराची के साथ बहुत धोखेबाजी हुई है। कारोबारी तबके का बड़ा हौसला है जो नाइंसाफियों के बावजूद यहाँ काम कर रहा है। मकामी होटल में शहर के कारोबारी तबके से खिताब में चेयरमैन नैब ने कहा कि कारोबारी तबके की मुशावरत से बहुत काम करने हैं। कराची से पाकिस्तान का सारा कर्ज उतार सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ लोगों से 30 अरब की ज़मीनें वापस ली हैं। पूरे सूबे की ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटाइज कर रहे हैं। आइंदा 3 महीनों में 11,000 अरब रुपए मजीद हासिल करेंगे। सारी तैयारियां कर ली हैं। कराची में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। बसंत एक त्यौहार, एक रिवायत, एक याद। पंजाब हुकूमत बसंत की खुशियां लौटाने को तैयार। आसमान रंगीन पतंगों से सजेगा। छतों पर कहकहे और ढोल की थाप में बो काटा के नारे लगेंगे। खाने पीने का भी खास एहतमाम होगा। यही रिवायत सदियों से लोहा की पहचान रही, लेकिन चंद मफाद परस्तों ने लालच में आकर केमिकल डोर, धाती तार और तेज धार मांझे का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिस पर हुकूमत को पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी लगाना पड़ी। अब बसंत की रंगीनियां लौटने लगी हैं। बरसों बाद लाहौर की फजाओं में फिर वही रंग जगमगाएंगे। छतों पर खुशियां और आसमान पर उम्मीदें लहराएंगी। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी में तेज़ी। कारीगर सुबह से शाम तक पतंगे और डोर तैयार करने में मसरूफ़। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमती लाइसेंस होल्डर पतंग और डोर तैयार कर रहे हैं। हर पतंग पर QR कोड लगाया जा रहा है। कारीगरों का कहने के तैयारी के तमाम मराहिल में हुकूमती SOPs पर अमल पैरा है। डोर की तैयारी में मंजूर शुदा नंबर्स के धागे लगा रहे हैं। कीमतों का तयन मार्केट के रुझान के मुताबिक किया जाएगा। बसंत एक रिवायती त्यौहार है, लेकिन इसे फेस्टिवल बनाने का सेहरा मारूफ शख्सियत मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के सर जाता है। तकरीबन 2 दहाइयों बाद होने वाली बसंत पर यूसुफ सलाहुद्दीन ने एक बसंती नगमा लिखा है जो धूम मचाने को तैयार है। इस गीत की कॉम्पोजिशन भी वो खुद ही दे रहे हैं, जबकि गुलकारा फादिया शब रोज़ आवाज़ का जादू जगा रही हैं। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद भी मुश्किलात बरकरार। शुमाली बलूचिस्तान के भी मुतादिद देहात को कई फुट ने घेर रखा है। आमदोरफ्त में मुश्किल और अशिया खुरनोश की किल्लत, बिजली और टेलीफोन सर्विसेज भी मुअत्तल। बाज़ इलाकों में इमदाद की वाहिद सूरत हेलीकॉप्टर के जरिए रसाई बताई जा रही है। अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता अब तक मुनक़ता। मीर मालिक में एक मरीज़ बर वक्त अस्पताल न पहुँचने के बायस जान की बाजी हार गया। आज़ाद कश्मीर में शाहराह नीलम बाज़ मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से बंद। बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम जारी।
भारत में नीपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिर की 100% थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयना लाजमी करार। गुज़िश्ता 21 दिन की मुकम्मल सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की हिदायत। क्लियरेंस के बगैर किसी फर्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। नीपा वायरस पर महकमा सिंध की एडवाइजरी। पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, ताहम तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। नीपा वायरस जानवर और इंसानों से एक दूसरे को मुंतकिल होता है। इब्तदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, खांसी, जिस्म में दर्द और उल्टी शामिल है। इस्लामाबाद में पाक चाइना ई माइनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि CPEC 2.0 पाकिस्तान के कौमी और मुआशी तब्दीली के फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल हम आहंग है। मकसद 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत तश्कील देना है। इस्लामाबाद में फायर सेफ्टी के इंतजामात इत्मीनान बख्श न होने का इंकशाफ। DG कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि तिजारती मरकज ब्लू एरिया की अक्सर इमारतें फायर सेफ्टी के हवाले से बेहतर हैं, लेकिन कराची कंपनी और G9 की इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल नहीं हैं। कवायद के मुताबिक इमारत की तामीर से पहले कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज फायर का NOC जारी करता है। इमारत के मालिक ने किसी कंपनी से देखभाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। मालिक हर 6 माह बाद रिपोर्ट भेजने का पाबंद होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरानी फोर्सेस किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया है। ऐसा जौहरी मुआहदा जिसमें जौहरी हथियार ना हो और जो ईरान के हुकूक को यकीनी बनाए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई के मुशीर अली शामख़ानी का कहना है कि अमरीका ने हमला किया तो जवाब में अमरीका, इसराइल और उनके हिमायतियों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका की तरफ से महदूद हमले की बात एक फरेब है। अमरीकी हमले का ईरानी रद्दअमल फौरी, मुकम्मल और मिसाली होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अमरीकी सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में बात करते हुए मार्को रूबियो का कहना था कि ईरान की मईशत ज़वाल का शिकार है। मुस्तकबिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरे शुरू होंगे। ईरान के हालिया मुजाहरों में यकीनी तौर पर हज़ारों अफराद हलाक हुए थे। अमरीका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की जिंदगी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म अमरीका और बरतानिया के बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही बुरी तरह पिट गई। $75 मिलियन की लागत से बनाई गई दस्तावेजी फिल्म कल रिलीज की जा रही है, मगर न्यूयॉर्क और लंदन के अक्सर सिनेमा घरों में रिलीज के रोज का लोगों ने एक भी टिकट नहीं लिया या इक्का दुक्का सीट बुक की। सोशल मीडिया पर सारिफीन खाली सिनेमा घरों की तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। दस्तावेजी फिल्म सदर ट्रंप की हलफबर्दारी से 20 रोज पहले की कहानी है। दावा किया जा रहा है कि खातून अव्वल ने इस फिल्म में किरदार पर $28 मिलियन लिए हैं। मिड टर्म इलेक्शन से पहले दस्तावेजी फिल्म नाकाम होना कई सारिफीन के नज़दीक सदर ट्रंप के लिए नेक शगुन नहीं है। बानी PTI को अदालत में पेश किया जाए या जेल में ट्रायल किया जाए। 9 मई GHQ हमला केस में वीडियो लिंक के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। बानी PTI के वकील ने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से कहा, वीडियो लिंक पर इतने अहम केस का फेयर ट्रायल मुमकिन नहीं है। अदालत ने एक हफ्ते के अंदर एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब कर लिया। तमाम तफ्तीशी अफसरान को बता दें, बच्चों के मामले पर हसास हो जाएं। बच्चा हो या बच्ची, इस मामले में पुलिस गफलत का मुजाहरा ना करे। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम के साहिबाल से लापता लड़की की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि पुलिस ने बताया है कि बच्ची की CCTV की USB अदालत से गुम हुई। हमने सेशन जज से इंक्वायरी करवाई है, वो USB अदालत तक पहुंची ही नहीं। बच्ची कैसे घर से गई, ये मामला तो तफ्तीश में सामने आएगा। अदालत ने पुलिस को लड़की की बाजियाबी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
अफगान शहरी को पाकिस्तानी खानदान में शामिल करने पर सिंध हाई कोर्ट नादरा हुक्काम पर बरहम। अदालत का नादरा को 10 रोज में पूरी फैमिली के कानूनी दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म। फैमिली ट्री में गैर मुतल्लिका शख्स को शामिल करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तानी शहरियों की फैमिली ट्री में गैर मुल्की को कैसे शामिल कर लिया गया। वकील दरखास्त गुजार ने कहा है कि दरखास्त गुजार की पूरी फैमिली के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। जस्टिस अदनान ने कहा ये तो पाकिस्तानी है, इनके शनाख्ती कार्ड्स क्यों ब्लॉक कर दिए हैं? एक शख्स की वजह से पूरी फैमिली को क्यों फंसाया गया? पैसे लेकर हर फैमिली में पता नहीं कितने बंदे शामिल कर दिए होंगे। कराची के इलाके लांडी भैंस कॉलोनी में फायरिंग से मियां बीवी जान बहक, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सुखन पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने साथियों के साथ मिलकर जाती रंजिश पर फायरिंग की। वाक़े का मुकदमा कत्ल और दीगर दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। लड़का लड़की ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। ताल्लुक ठट्टा से था। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान के जिला दुक्की के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में चोरी की अनोखी वारदात। चोर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के माल खाने की खिड़की तोड़कर 233 किलो अफ्यून और 37 किलो चर्स चुराकर फरार हो गए। चोरी की गई मनशियात मुख्तलिफ केसेस में पकड़ी गई थी। पुलिस ने मनशियात चोरी का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। बलूचिस्तान में तुर्बत के इलाके में गाड़ी में सवार मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से कार में सवार 2 अफराद हलाक। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। SP केज के मुताबिक मशकूक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की गई। मुल्जिमान ने रुकने के बजाय पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सदारत में इस्लामाबाद की जस्टिस कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इस्लामाबाद में मॉडल जेल की तामीर से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मंसूबे में दरपेश मसाइल और मंसूबे की मुतवक्की तकमील की तारीख का ऐलान का इम्कान है। इजलास में जेल इस्लाहात ज़ेली कमेटी और नेशनल प्रिजन रिफॉर्म एक्शन प्लान पर अमल दरामद का तफसीली जायजा भी शामिल है। हमास ने गजा पट्टी का इंतजाम फ़लस्तीनी कमीशन के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहा कि जंगबंदी के आइंदा मरहले में टेक्नोक्रेट कमीशन के अमल को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। इसराइल की दोबारा जंग मुसल्लत करने और गजा की तामीर नौ में रखना डालने के तमाम बहानों को सबोताज किया जाएगा। रफाह क्रॉसिंग को इसराइली मुदाखलत के बगैर दोनों समत से खोला जाए। मसला फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बयान। कहा कि गजा में हलाकतें, जबरी नकल मकानी और तबाही नाकाबिल कबूल है। मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद और गजा की फौरी तामीर नौ की जाए। इसराइल, शाम और लेबनान में गैर कानूनी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करे। दुनिया भर में सिर्फ अफगानिस्तान में लड़कियों पर सानवी और आला तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों यूनेस्को और यूनिसेफ का मुश्तरका बयान। कहा कि अफगानिस्तान में 22 लाख लड़कियां सेकेंडरी स्कूल की तालीम हासिल करने से महरूम हैं। 93% बच्चे प्राइमरी की तालीम हासिल करने के बाद भी पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। अफगानिस्तान में ख़वातीन असातिज़ा, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स की अशद ज़रूरत है। अफगान लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो अफगान ख़वातीन का इलाज कौन करेगा? अफगान लड़कियों को कौन पढ़ाएगा? उनके तालीम के हुकूक की हिफाजत के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की जाए। अमेरिका के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में सर्दी की लहर। शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 65 हो गई। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। शिकागो में -14 और क्लीवलैंड में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। बुध को अमेरिकन एयरलाइंस की 653 परवाज़ें मनसूख, 1077 ताख़ीर का शिकार। शदीद सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 30 साल की सबसे शदीद बर्फबारी से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। मुतासरा इलाकों में ख़राब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी पूरे हफ्ते जारी रहने का इम्कान है।
कोलंबिया में 15 अफराद को ले जाने वाला लापता तैयारा मिल गया है। कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बच सका। तैयारे के तमाम मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक। हादसे की तहकीकात जारी। तैयारा पहाड़ी इलाके में लापता हुआ था। बांग्लादेश की शूटिंग टीम इंडिया जाएगी। सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स महबूब अल आलम का कहना है कि इवेंट इंडोर होगा। मुंतजमीन ने सिक्योरिटी इशू ना होने का यकीन दिलाया है, इसलिए हुकूमत ने भारत जाने की मंजूरी दी। बांग्लादेश हुकूमत ने क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत नहीं भेजा। एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप दिल्ली में 2 से 14 फरवरी तक मुनक्किद होगी। और यूएफए चैंपियंस लीग में एंड्रियाज के 2 गोल्स। बेनिफिका ने रियल मैड्रिड को 4-2 से शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बना ली। रियल मैड्रिड ने पेरिस सेंट जर्मन और न्यूकासल यूनाइटेड के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया।